ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और देखिए, कोई नहीं यार, इससे हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखिए जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक देते हैं, यानी जिसे कुरान को सीखने और समझने की तौफीक मिलती है, सिर्फ वही क्लास में आता है। ठीक है, हम जो है ग्रुप में इतने मैसेजेस डालते हैं कि आप लोग क्लास का टाइम हो गया है आगे, लेकिन जिसे इसका शौक होगा, जिसे अल्लाह तौफीक देते हैं, सिर्फ वही कुरान को सीखता है और समझता है। ये हमारे बस में नहीं है कि हम जो है इसमें आना चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं पाते। तो ये सब चीज क्या होती है, ये एक बहाने जो हमारे लग जाते हैं, वो होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक हदीस में आता है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। यस, जैसा कि हम जानते हैं कि एक हदीस में आता है कि तुम में से बेहतर यानी बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, यानी पढ़े और सिखाए। ठीक है, तो ये हदीस हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिनका कुरान की तालीम में, यानी कि जो बहुत ज्यादा कुरान की तालीम में मशहूर बहुत थे, यानी कि जो जिनका किरदार जो है बहुत मशहूर था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया है कि ये हदीस तिर्मिजी की है, जिसमें है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। यानी सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि उस पर अमल भी जरूरी है। कुरान का इल्म अगर सिर्फ आपने पढ़ने के लिए रखा है, तो उसमें क्या होगा, वो काफी नहीं है, उसे हमें पढ़ना भी है और उसे समझना भी है। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं करनी कि कौन क्लास में आता है कौन नहीं आता है। अगर कोई एक स्टूडेंट भी अगर क्लास में आता है, देन आई विल टीच, मैं उसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पढ़ाना है, समझाना है, चाहे वो एक ही इंसान क्यों ना क्लास में है। ठीक है, तो हम देखिए रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने जो है सूरह नस्र की थी, यानी इज़ा जाअ वाली जो सूरह है वो कंप्लीट की थी। और आज हम ग्रामेटिकल पार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट सूरह हम करने वाले हैं, वो सूरह कौन सी है, वो है सूरह कैफिरून। तो सूरह कैफिरून में काफी सारे वर्ड्स जो है वो ग्रामेटिकल है, यानी ग्रामर अगर आपको आती है तो ही आपको वो समझ में आएगा, अदरवाइज उसमें समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए पहले हम ग्रामर को थोड़ा सा आगे तक कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखिए यहाँ रिवीजन के तौर पे मैंने एक चार्ट यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लेट मी नो सबको समझ आ रहा है, शो हो रहा है वो चार्ट। चार्ट शो हो रहा है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्तह या अलीम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ सिमिलैरिटीज है, यानी जो इनके बैक पार्ट पे जो लगे हैं, वो क्या, हु, हुम, का, ही, कुम और ना, ये सब में सिमिलर है। डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग के जो हर्फ है उसमें डिफरेंस। स्टार्टिंग में तीन हर्फ हमने सीखे थे, इसको बोलते हैं हर्फ। मैंने आपको बताया था कि जो अरबी का जो लफ्ज होता है, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, इस्म, हर्फ और फ़िल। इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस्म क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, किसी की सिफात, क्वालिटी, ये सब इस्म के अंदर आता है। उसके बाद हमने देखा था कि इस्म अगर एक है तो उसको हम जमा कैसे बनाएंगे, ऊना और ईना लगा के। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम है तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। और अगर वो मुअन्नस है यानी मुस्लिमा, तो उसमें अलिफ और ता हम ऐड कर रहे थे। इसकी और भी चीजें बताई थी कि हम इस को कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका ये था कि स्टार्टिंग में अलिफ लाम लगा होगा और आखिर में वाव नून और या नून लगा होगा, अलिफ ता लगा होगा, तनवीन लगी होगी। तो ये सारी क्या है, इस्म की अलामातें, यानी कि इस्म के साइंस है। उसके बाद था हर्फ। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ़िल को, सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हर्फ। तो यहाँ पर तीन हर्फ है, लाम फतहा ला, मिन और अन। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ला, मिन और अन, ये तीनों हर्फ है। इसको हमें किसी की तरफ मंसूब, यानी कि किसी की तरफ मंसूब करने के लिए इसमें लास्ट में ये जो हु, हुम, का, की, कुम और ना जो लगाया, इससे ये क्या हो गया, किसी की तरफ मंसूब हो गया है। जैसे कि लहू, तो ला मतलब लिए और हु मतलब
मुजक्कर के लिए यूज होता है सिंगुलर, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, फिर उसके बाद है थर्ड पर्सन प्लूरल, फिर उसके बाद है सेकंड पर्सन सिंगुलर, फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। इस तरीके से ही हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे और इस चार्ट को इसी तरीके से याद रखेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। लहू उसके लिए, यानी कि उस एक मर्द के लिए। लहुम, अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जाएगा हुम। लहुम, लका आपके लिए, जैसे हम लगा रहे थे रब्बु का, तो का क्या हो गया आपका रब, तो लका यानी आपके लिए, क्योंकि लाम फतहा का मतलब होता है लिए, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं आपके लिए। ली मेरे लिए, अगर मुझे किसी भी चीज को अपनी खुद की तरफ मंसूब करना है कि ये चीज मेरी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं लास्ट में या लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलम, तो अगर मुझे बोलना है मेरा कलम तो कलमी। किताब मेरी किताब किताबी, उस तरीके से मेरी घड़ी। तो ये सारी चीजें अगर हमें अपनी तरफ मंसूब करनी है तो हम या लगाएंगे। अगर हमें सेकंड पर्सन सिंगुलर है, पहले हमें देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कौन सा पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हम आंखों में लगाते हैं। अब इसे हमें बोलना है, हमने काफी सारी रब्बाना की दुआस पढ़ रखी है, ठीक है, हमें याद भी है रब्बाना आतीना, और इसमें हमने जो स्टार्टिंग के लेवल 1 में जो दुआएं सीखी थी रब्बाना वाली, उसका तर्जुमा हमने वहां पर क्या किया था, हमारा रब। तो हमारा वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा कहाँ से आ रहा है, लास्ट में नून फतहा ना लगा है, यानी नून अलिफ ना, इससे ये ट्रांसलेशन हमारा हो रहा है। इसी तरीके से लना हमारे लिए। अब यहाँ पर देखिए मिन, मिन का मतलब होता है से, कैसे पता लगा मिन का मतलब से, स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था ताउज़, ताउज़ में क्या था कि मिन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो मिन का क्या मतलब था, मैं पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद, यानी शैतान मरदूद से। तो यहाँ पर से का क्या मतलब था मिन, तो मिन का मतलब होता है से। अब इसके आगे लगा दिया हमने हु, तो हु लगते ही क्या बन गया मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन्ना हमसे। इसी तरीके से अन का मतलब होता है उनका, यानी कि अन का मतलब भी से ही होता है, लेकिन अन यूज होता है कि जब हमें किसी जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल रदी अल्लाह अन्हु, तो जब हम किसी लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे तो वहां अन लगाते हैं। और जब हम नॉर्मली किसी की बात करें कि ये उससे रिलेटेड है, ये जो नॉर्मल किसी थिंग के बारे में, तो वहां पर हम मिन का यूज करते हैं। और हम किसी नाम के आखिर में अगर लगाना हो अन, अनकुम अनहु अन्नी, तो यहाँ पर हम अन का यूज करते हैं। बाकी दोनों का माना बिल्कुल सेम है। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, और अन्ना हमसे। इस चार्ट में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे जो है ग्रामर में बढ़ेंगे। क्लियर है? आप अपने माइक को भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, हैंड रेस करें, फिर मैं आपका माइक जो है अनम्यूट कर दूंगी। अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए नो। ओके। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। हाजरा आपको कुछ पूछना है? आप ये क्लास ज्वाइन करते हैं हाजरा? आप नहीं, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, अभी मैं लिए हूँ, मतलब मैंने इससे पहले क्लास नहीं ली थी। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं कराची से हूँ और ओके ये ओके मेरी ओके फर्स्ट ओके। क्लास होगी। अच्छा ठीक है। तो अगर आप इसमें समझना चाहते हैं तो आज कोशिश करें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझने की। क्या आपको जो है ग्रामर अगर आती है थोड़ी बहुत तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट हर्फ की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जो हम लफ्ज पढ़ते हैं अरबी के वो 3 टाइप्स के होते हैं, इस्म फिल और हर्फ। तो हमने इस्म पढ़ लिया है, अब हम हर्फ की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने जो हर्फ पढ़े थे वो कौन कौन से हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था ली, मिन और अन। ठीक है, ली का मतलब लिए और मिन और अन का क्या मतलब हो गया था, से। अब नेक्स्ट हर्फ जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है बी, यानी कि से। और इसका मतलब साथ भी होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह, तो बी प्लस इसम, उसका क्या ट्रांसलेशन हमने किया था, बी प्लस इसम साथ नाम के। तो बी का मतलब साथ भी होता है, से भी होता है, फी मतलब में, अला मतलब ऊपर यानी पर, इसका तर्जुमा ऊपर भी कर सकते हैं और पर भी कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमने अटैचमेंट की थी, यानी जो हमने ली मिन और अन के साथ जो टेबल बनाई थी, वो सेम टेबल हम बी, सी और अला के साथ बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बिही,
बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बीना। तो क्या हो गया, बिही यानी कि उससे, उस एक मर्द से। ही जब भी आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लहू, मिनहू और अनहू के आगे जो लगा था वहां पर क्या लगा था, हु लगा था। यहाँ पर क्या लगा है, ये कसरा के साथ लगा है, वहां पर क्या था, दोमा के साथ लगा था, राइट। तो ये डिफरेंस जो है ग्रामर, ग्रामर का थोड़ा सा डेप्थ है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन आप याद रख लीजिए कि कुछ हर्फ के साथ ये कसरा के साथ लगेगा, कुछ के साथ दोमा के साथ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी के साथ माना तो सेम बनेगा, उससे, बीहिम उन सब से, बी का आप से, ठीक है, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, से। तो माने में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसे बी का मतलब से है तो उससे उसी तरीके से हम ऐड करते हुए तर्जुमा करते जाएंगे। फी का मतलब होता है में, तो फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में। तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन में क्या है, इनका जो फी का, बी का और आला का मतलब है वो ऐड हो जाएगा, बाकी आगे जो लगे हुए ही, हिम का या कुम ना, इन सब के मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रामर है। इसके आखिर में अगर हम किसी के हिम लगाएंगे तो हिम किसको डिनोट करता है, थर्ड पर्सन प्लूरल को डिनोट करता है। अगर मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल, उन सब का दीन, कौन बताएगा, सिस्टर अस्मा आप ट्राई करना चाहेंगी। उन सब का दीन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन सब का दीन यहाँ पर कौन सा पर्सन हो रहा है, ये पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। उन सब का दीन, और दीन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते करते हैं, दीन यूज करते हैं। अगर मुझे बोलना है उन सब का दीन तो मैं क्या बोलूंगी, अस्मा आप बताएं। चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नहीं बीहिम नहीं, मैं दीन की बात कर रही हूँ ना, दीन। मैंने ये नहीं बोला कि उन सब से, ये आपने जो बताया बीहिम ये तो हो गया उन सब से। आई एम टॉकिंग अबाउट दीन, उन सब का दीन, तो आप क्या लगाएंगे, दीन वर्ड ऐड कर देंगे। दीनुहुम, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना हम ये चीज, दीनुहुम, राइट। यस वेरी गुड, दीनुहुम, राइट करेक्ट। ठीक है, तो ये सारी जो है चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट में क्या हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन भी इसके साथ में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए आला, आला का मतलब होता है ऊपर, तो अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, से हम बहुत सारी जगह देखते हैं अलैहिम, अलैका, अलैकुम, अलैना। तो ये सब क्या हो जाएगा, हिम लगा है तो उन सब पर, का लगा है तो आप पर, और या लगा है तो मुझ पर, कुम लगा है तो आप सब पर, यानी सेकंड पर्सन प्लूरल, अलैना हम पर। ठीक है, ये चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, बी का मतलब होता है से, फी का मतलब होता है में, आला का मतलब होता है पर। ठीक है, तो ये चार्ट आपको बनाना है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस का आंसर आपको किस तरीके से देना है, मैं 1 मिनट वेट करूंगी और उसके बाद आपको चैट बॉक्स में ऑप्शन लिखना है, मैं ऑप्शंस भी रीड करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वह हुआ रब्बुना का तर्जुमा क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसे हम ब्रेक करेंगे, हुआ प्लस रब प्लस ना। अब इसको आप ट्रांसलेट करें, चाहे तो आप नोट कर ले, ताकि जब आपको नोट करने के बाद ट्रांसलेशन करने में आसानी होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं 1 मिनट में वेट करूंगी आपका। मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1, और वो मेरा रब है, और बस वो उसका रब है, वो हमारा रब है, और वो हमारा रब है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें वाव फतहा वा लगा है, वा किसको डिनोट करते हैं, और। अरबी में वाव कब लगाते हैं, और। तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही रिमूव हो गए, बस लगेगा नहीं, और सी ऑप्शन में और नहीं लग रहा, तो बचा फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन। विच वन इज करेक्ट, टेल मी। हुआ हुआ रब्बुना। आप लोग भी ट्राई कीजिए, और आप दोनों ट्राई कीजिए। मैम ये डी लग रहा है मुझे, और वो हमारा रब है। देखिए हमारा क्लास का रूल ये है कि हम बगैर इजाजत के माइक को अनम्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। अच्छा, यस वेरी गुड, आपने अच्छा ट्राई किया। डू यू नो अरेबिक ग्रामर, आपको आती है, पहले आपने पढ़ रखी है। नहीं मैम, ये फर्स्ट टाइम है मेरा।
जी कोई कुछ कह रहा है चैट बॉक्स में लिख दें आप। यस, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन रब्बिहिम। इसका क्या माना है? मिन रब्बिहिम, उन सब के रब में, उन सब के रब से, हमारे रब से, और हमारा रब से, हमारे रब से सॉरी। सी और ऑप्शन, सी और डी जो सिमिलर हो गए, थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए। और हमारे रब से या हमारे रब से। चलिए, फोर्थ ऑप्शन मैंने पढ़ दिया है। मिन रब्बिहिम, हिम किस लिए लग रहा था? थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, राइट? तो मिन रब्बिहिम में क्या हो जाएगा? ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उन सब के रब से, ठीक है। चलो, फलहुम का तर्जुमा सिस्टर अस्मा आप भी कीजिए। फलहुम, फलहुम, फ प्लस लहुम। फ का माना क्या होता है? यस, पस। यहाँ पर देखिए बी और सी और डी तीन ही ऑप्शन में पस लगा है। अब आगे देखिए, लहुम, लहुम का माना, ऑप्शन बताएं जल्दी से। बेशक उन सब के लिए, पस उन सब के लिए, पस मेरे लिए, पस उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो आज का सबक हम जो है वो कल कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हर्फ पढ़ेंगे इला, मा और इंदा। इला, मा और इंदा, इन तीनों के मीनिंग में आपको बता देती हूँ। इला का मतलब होता है तरफ, महा का मतलब होता है साथ, इंदा का मतलब होता है पास। ठीक है, तो ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।